and welcome to Sanket Group of Coaching Students. I am Sanket Purohit. Today we are going to see chapter number 7, session number 3rd, in which we are going to learn about Kingdom Plantae. How plants are further classified in Kingdom Plantae. So if we start, so first of all, I will like to explain you that first level of classification among plants depends on the plant body, which possessed well differentiated distinct components or not. The next level is based on presence or absence of special vascular tissues for the transport of water and other substances. And then further classifications take into account the ability to bear seeds and whether these seeds are enclosed within fruits or not. Depending on their characteristics, Kingdom Plantae is divided as, ध्यान से सुनना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ये वर्ड जो है स्टार्टिंग उसका पी से हो रहा है, लेकिन पी जो है वो साइलेंट है, तो उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. नाउ मैं एक चार्ट के फॉर्म में कुछ आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहता हूं. तो प्लांट किंगडम के पहले दो हिस्से, पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला उनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है और दूसरा उनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है. अब डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है तो उसके अंदर एक आता है, वो है थैलोफाइटा, बराबर है. और जिसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है उसमें वापस दो हिस्से, वो कैसे, विदाउट स्पेशियल वेस्क्यूलर टिश्यू एंड विथ स्पेशियल वेस्क्यूलर टिश्यू. अब विदाउट स्पेशियल वेस्क्यूलर टिश्यू में एक और आता है और वो है ब्रायोफाइटा, ठीक है. और विथ वेस्क्यूलर टिश्यूज में वापस दो चीज होती है, एक डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और दूसरा दैट प्रोड्यूस सीड्स. जो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है. और जो प्रोड्यूस सीड्स है उनको बोलते हैं फेनोग्राम्स. और फेनोग्राम्स के वापस दो हिस्से, जिनके नेकेड सीड्स हो और जिनके सीड्स के अंदर फ्रूट्स हो. जिनके नेकेड सीड्स होते हैं उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके अंदर सीड्स के अंदर फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. नाउ एंजियोस्पर्म्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक सीड्स विथ monocotyledons and another with dicots. मतलब have seeds with two cotyledons and have seeds with one cotyledon. अब जो दो वाले हैं उसको बोलते हैं dicots और जो सिंगल वाला है उसको बोलेंगे monocots. Now let us begin with your cryptogram and then we will see thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms, angiosperms, dicots and monocots in detail. Okay, so सबसे पहले cryptogram. The thallophytes, ध्यान से सुनना, the thallophytes, bryophytes and pteridophytes do not have external flower or seeds and have naked embryos are called spores. ठीक है, thallophyta, bryophyta और टेरिडोफाइटा प्लांट्स के ऐसे क्लासिफिकेशन हैं जो फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स नहीं देते हैं और उनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो नेकेड होते हैं, इसीलिए उसको स्पोर्स बोलते हैं. दिस प्लांट्स आर thus called क्रिप्टोग्राम. क्रिप्टो, CRYPTOGAMAE, क्रिप्टोग्राम मीनिंग उसका क्या होता है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिकॉज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिशियस. ठीक है, वो कंसीव नहीं कर सकते. नाउ लेट अस बिगिन विथ थैलोफाइटा. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, थैलोफाइटा एक ग्रीक वर्ड है. थैलोस, थैलोस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, एंड फाइटोन्स, फाइटोन्स मीन्स नथिंग बट योर प्लांट्स. सो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स इसको बोलते हैं थैलोफाइटा. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन. Then second, plants in groups are commonly known as algae
एंड दिस आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। तो कहाँ पे ये जनरली देखने को मिलेंगे? ये आप लोगों को जनरली देखने को मिलेंगे इन वाटर। ठीक है, कौन से उसके एग्जाम्पल है वो भी सुन लो। स्पाइरोगायरा, उल्वा, चारा, उलोथ्रिक्स एंड ग्रीन algae, और you can also say it as cladophora and laminaria। इतने उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले थैलोफाइटा में आप लोगों को याद ये रखना है कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, बराबर है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। फिर प्लांट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स या थैलोफाइटा या ये ग्रुप वाले प्लांट्स को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? आल्गे। और आल्गे के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आप सबने देखा है कि आल्गे कहाँ पे आता है? जनरली दे आर इन एक्वेटिक फॉर्म। तो ये जनरली प्लांट्स जो है वो आप लोगों को एक्वेटिक फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पे पानी होगा वहां पे जो प्लांट्स होंगे उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज थैलोफाइटा। और उसके कुछ एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, उल्वा, चारा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, और यू कैन ऑल्सो से इट एज ग्रीन algae एंड लेमिनेरिया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, एग्जांपल्स आर स्पाइरोगारा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड चारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर next is your bryophyta। again this is a Greek word। bryophyta जो ग्रीक वर्ड है ब्रायन, उसको बोलते हैं मॉस, एंड फाइटोन अगेन प्लांट्स। तो दे आर मॉस प्लांट्स। नाउ मॉस आप लोगों ने देखा होगा रॉक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं या जनरली प्लांट के ऊपर। तो ये ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियंस इन प्लांट्स बोलते हैं। आप लोगों ने एम्फीबियंस ऑफ एनिमल्स पता है। एम्फीबियंस का मतलब क्या है? जो पानी पे भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा प्लांट का इस तरह का किंगडम है, ठीक है, जिसके अंदर एम्फीबियंस की क्वालिटी है। जिसका मतलब वो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो दिस आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये खास ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी चाहिए। इन ब्रायोफाइट्स true vascular system is absent। They do not have specialized tissue for conduction of water जैसे कि xylem phloem। ठीक है, and food materials from one part of the body to another। and next the body is commonly differentiated, ठीक है, into stem, roots and leaves। ठीक है, अब देखो वेल डिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिफरेंशिएटेड में सिर्फ एक कॉमन चीज है। जो नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं उसमें हम लोग ऐसा बता नहीं सकते कि उसका रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने आल्गे की बात की वो, लेकिन ब्रायोफाइटा ऐसी चीज है, ठीक है, जिसमें वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं है लेकिन उसका एक डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोगों को पता चलेगा उसके रूट्स है, ठीक है, उसके पास स्टेम है, उसके पास लीव्स है, एक्सेट्रा। नाउ the body is commonly, जैसे मैंने बताया, is differentiated into stem and leaf like structures। they lack real roots। उनके पास real roots जो हम लोग हर एक plants में देखते हैं वो नहीं है। stems real नहीं दिखेंगे, stems, leaves etc। and main important, उनके पास flowers भी नहीं होते हैं। it includes कौन कौन से एग्जाम्पल है? लीवरवॉर्ट्स। लीवरवॉर्ट्स का एक्चुअल नेम जो है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं रिकिया और मैरेनकेंटिया। एंड सेकंड एग्जांपल इज मॉसिस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फुनेरिया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स अगेन आप लोगों को याद रखने हैं। तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ एनिमल एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो वो होगा ब्रायोफाइटा। एंड व्हाई इट इज नोन एज ब्रायोफाइटा? बिकॉज इट जनरली लिव्स इन सॉइल बट रिक्वायर्स वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन दे हैव ट्रू वेस्क्यूलर सिस्टम। उनकी जो वेस्क्यूलर सिस्टम है इज एब्सेंट। दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब जाइलम फ्लोएम जैसा कुछ नहीं होता है फॉर
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। उनकी बॉडी सिस्टम डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेम्स एंड लीव्स जैसा है, लेकिन स्पेसिफिकली, ठीक है, रियल रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा नहीं होंगे और उनके पास फ्लावर भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल वापस मैं बता दूं, लीवरवर्ट्स, आप लोग सिर्फ लीवरवर्ट्स एंड मॉसिस ऐसा भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस मैरनकैंटिया एंड फुनेरिया। ओके, so moving ahead, the third part या third classification of your plant kingdom is टेरिडोफाइटा। देखो यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है बच्चों, हाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेरिडोफाइटा। नाउ टेरिडोफाइटा इज अगेन ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टेरी, टेरीज मतलब फर्न्स एंड फाइटोन मीन्स प्लांट्स, ठीक है। सो टेरिडोफाइटा का मतलब क्या हुआ, फॉर्न प्लांट। आप सबने फॉर्न्स वगैरह देखे होंगे, तो वो फॉर्न प्लांट्स हम लोग देखते हैं एंड वी विल स्टार्ट अलोंग। दिस आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैविंग वेस्क्यूलर टिश्यूज। तो वो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है और उनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज है और वो सीड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। The body of this plant is differentiated into roots, stems, leaves, and have specialized tissues for the conduction of water and food. That means ये टेरिडोफाइटा वाले में जाइलम और फ्लोएम है वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर सिस्टम का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंट होना, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। नाउ नेक्स्ट, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। अगर हम लोग बात करें तो फर्न्स, क्लब मॉस एंड हॉर्सटेल्स ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो वापस हम लोग अगर बात करें, ठीक है, टेरिडोफाइटा, तो ये पहले तो ग्रीक वर्ड है टेरिडो, टेरी, टेरी इसका मतलब होता है फर्न एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स। तो ये फर्न प्लांट्स है, पहले प्लांट्स जो लैंड पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और उनके वेस्क्यूलर सिस्टम्स है। वेस्क्यूलर सिस्टम्स मींस प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन देम। नेक्स्ट थिंग, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मींस उनके अच्छे से स्टेम्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आप लोगों को देखेंगे, ठीक है, और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, देन नेक्स्ट, दे डू नॉट बियर, ये खास ध्यान रखना, उनके पास फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है। एंड लास्टली उनका जो हम लोग क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे कौन कौन से आते हैं, ऑब्वियसली फर्न्स, जो उसका नाम है फर्न्स, क्लब मॉस एंड हॉर्सटेल्स। फर्न्स को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो फर्न्स में दो प्रकार हैं, मार्जिलिया एंड एजोला, ठीक है, मार्जिलिया एंड एजोला। क्लब मॉस का उसका एक डिफरेंट नेम है जिसको बोलते हैं सीलागिनेला, सीलागिनेला। एंड हॉर्सटेल का भी एक अपना नाम है इक्विस्टेटम, इक्विसेटम। ये खास 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 ध्यान रखना। देन एंड दैट्स द एंड ऑफ योर टेरिडोफाइटा। अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लो आप लोग, ये है मार्जिलिया और ये है फर्न। प्रॉपर रूट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर स्टेम्स दिख रहे हैं, प्रॉपर लीव्स दिख रहे हैं, कंडक्शन के लिए जाइलम फ्लोएम दिख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फेनोग्राम्स। जैसे मैंने बताया, फेनोग्राम्स जो है, ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि प्लांट किंगडम के दो पहले हिस्से, एक जिनके पास रूट स्टेम्स लीव्स नहीं है और एक जिनके पास रूट स्टेम्स लीव्स है। रूट स्टेम्स लीव्स नहीं है वैसे थैलोफाइटा, रूट स्टेम्स वो है, उसमें भी वापस दो हिस्से, एक वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं है और वेस्क्यूलर टिश्यू है। वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होना मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होना, तो जाइलम फ्लोएम नहीं होने वाले ब्रायोफाइटा, लेकिन जाइलम फ्लोएम होने वाले वो हो गया आपका टेरिडोफाइटा।
वैसे जाइलम फ्लोएम अब हर एक में होंगे, लेकिन टेरिडोफाइटा में एक और चीज नहीं है, वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं फेनोग्राम्स। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फेनोग्राम्स। अब फेनोग्राम्स के वापस दो हिस्से, एक जो नेकेड स्पर्म्स होंगे या नेकेड सीड्स होंगे, और दूसरा जिसके सीड्स के अंदर फ्रूट होंगे। जो नेकेड सीड्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स, ओके। एंड जो सीड्स में फ्रूट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो लेट अस बिगिन विद फेनोग्राम। Some plants which make seeds and have well differentiated reproductive tissues are called phenograms. In these plants, seeds consist of embryo along with stored food. The stored food serves the purpose of initial growth of the embryo during germination. Seeds results from reproductive process in plants. On the basis of presence of the absence of naked seeds, they are divided into two parts. One is your gymnosperms and another is your angiosperms. So let us begin with gymnosperms. Now अगेन जिम्नोस्पर्म्स ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड, ठीक है। सो दिस प्लांट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव, ये खास ध्यान रखना, मोस्ट प्रिमिटिव एंड बियर सीड्स, इनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। द सीड्स प्रोड्यूस्ड आर नेकेड एंड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, मतलब उनके पास सीड्स है लेकिन उसके अंदर फ्रूट्स नहीं है, ठीक है। Plants are usually perennial, evergreen and woody. Perennial, ठीक है, तो वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं और वुडी टाइप के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो पाइन्स देख लो, डियोडर ट्री देख लो, तो वो कैसे हैं, वो उसको जिम्नोस्पर्म्स में बोलते हैं। पाइन का एक अच्छे से अगर नाम बोला जाए तो साइकस भी बोल सकते हैं, पीनस भी बोल सकते हैं, और डियोडर को सेड्रस बोलते हैं। और एक चीज, ठीक है, स्पोरोफिल्स, ये वर्ड खास याद रखना बच्चों। स्पोरोफिल्स मतलब स्पोर्स बीइंग स्ट्रक्चर, स्पोर्स मींस डॉट 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 वाले स्ट्रक्चर्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स व्हिच आर सेपरेटेड इनटू मेल एंड फीमेल कोन्स, ठीक है। ये खास 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 ध्यान रखना बच्चों। नाउ मूविंग अहेड, वापस मैं एक बार जिम्नोस्पर्म्स बता दूं तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड, ठीक है। वो ये प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव है एंड उनके पास सीड्स होते हैं, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनके अंदर फ्रूट्स नहीं आते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स एवरग्रीन एंड वुडी रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया आप लोगों को पीनस एंड सेड्रस, दैट इज डियोडर and your what we say as pine tree. और एक चीज मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पोरोफिल्स that is spore like structures are aggregated to form cones which are separated into male and female cones. Now next is again very very important, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स के भी दो हिस्से हैं, हाँ बच्चों, एक मोनोकॉट्स एंड दूसरा डाइकॉट्स। और मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के 6 आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कवर्ड सीड्स। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, ठीक है। So this are also called flowering plants. इनको flowers आते हैं, हाँ ये याद रखना। Their seeds developed inside an organ which modifies and become a fruit. तो ये खास याद रखना, एंजियोस्पर्म्स मतलब कवर्ड सीड्स, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, विच मॉडिफाइज देम इनटू अ फ्रूट। देन नेक्स्ट उनके पास एम्ब्रियोज में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कोटाइलेडन्स, ये खास ध्यान रखना। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटाइलेडन्स। नाउ कोटाइलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, ठीक है, सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी केसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट्स। तो ये आप लोगों को खास खास और खास याद रखना है, ठीक है, कि प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स
हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटाइलेडन्स, और कोटाइलेडन्स उनको ऐसा बोल सकते हैं सीड लीव्स, जो उसको क्यों ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज दे इमर्जेस एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड्स जर्मिनेट्स मतलब रिप्रोड्यूस होता है तब। जैसे मैंने बताया, एंजियोस्पर्म्स are thus divided in on the basis of number of cotyledons present in the seed। तो cotyledons नंबर कैसे डिस्क्राइब होगा, एक जिसके अंदर दो सीड्स हैं उसको बोलते हैं डाइकोटाइलेडन्स, और जिसके अंदर सिर्फ एक सीड है उसको बोलते हैं मोनोकोटाइलेडन्स। ठीक है, सो ये खास ध्यान रखना, द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड। ग्रुप्स कैसे हैं, डाइकोटाइलेडन्स, और यू कैन से डाइकॉट्स, एंड मोनोकोटाइलेडन्स दैट मींस मोनोकॉट्स। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 याद रखना। नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मतलब जैसे ना मोनो मीन्स सिंगल, तो दे कंटेन वन कोटाइलेडन। डाइकॉट्स दे कंटेन्स टू कोटाइलेडन्स। Leaves have parallel venation. In monocots, leaves have parallel venation. अब parallel venation देखना, आप लोग जनरली जब लीव्स को देखोगे ना, तो लीव्स में आप लोगों को लाइनिंग्स, एक जैसी लाइनिंग्स देखने को मिलेगी जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और लीव्स है रेटिकुलेट वेनेशन। ना अगर मेरे पास अगर स्ट्रक्चर है तो मैं बता दूं, देखो ये जो है ना, इसको ये एक ही लाइन में सब पैरेलल्स दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशियन। ठीक है इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशियन। और इसके अंदर देखो लीफ की डिजाइन देखो अलग अलग है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। देन फाइबरस root system is present in monocots, whereas tap root system is present in dicots। फाइबरस जैसे बहुत सारे फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है वो मोनोकॉट्स को वो बताता है, और टेप रूट सिस्टम मतलब रूट्स जो है वो धीरे 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 करके अंदर जमीन में फैलते जाते हैं, उनको डाइकॉट्स बोलते हैं। फ्लावर्स आर ट्रिमरस। ट्रिमरस मीन्स मुरझा जाते हैं, मतलब या ऐसे मुरझे हुए होते हैं, या फ्लावर्स मोनोकॉट्स में। और डाइकॉट्स में देखो ये पेंटामेरस। ठीक है, फ्लावर्स आर पेंटामेरस मतलब मुंह उसका खुला हुआ होता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट्स, राइस, ओनियन, मेज, सुगर केन। ठीक है, वेयर एज डाइकोट्स के एग्जाम्पल देखें तो पी, रोज, नीम एक्सेट्रा। ठीक है, वापस मोनोकोट्स और डाइकोट्स का डिफरेंस बता दूं। मोनोकोट्स में सिंगल कोटाइलेडन होते हैं, डाइकोट्स में दो कोटाइलेडन्स होते हैं। लीव्स जो है ये देखो पैरेलल वेनेशियन वाले हैं, और डाइकोट्स में जो है वो कैसे होंगे, रेटिकुलेट्स। फिर इनकी रूट सिस्टम कैसी होगी, फाइबरस। इनकी रूट सिस्टम कैसी होगी, टैप रूट। ये फिर इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्रिमरस होते हैं, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होंगे, पेंटामेरस मतलब मुंह खुले हुए होंगे। अब एग्जांपल देख लो, राइस मोनोकॉट्स के, राइस, मेज, सुगर केन एक्सेट्रा। वेयर एज डाइकॉट्स में अगर एग्जांपल देखोगे तो पी, रोज एंड नीम। एंड that's the end of your kingdom plante bachcho। So if you have gone through this entire video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching, Surat, Gujarat. Or do not forget to press the bell icon so that you will not miss any of my videos for your understanding. Thank you very much, bachcho. Bye bye.